गुड इवनिंग बच्चों। केमिस्ट्री के वन डे वन क्वेश्चन सीरीज में बेटा फिर एक बार आपका स्वागत है। कल वाले क्वेश्चन को हमने बोला था ना कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप जब कमेंट सेक्शन में आप आंसर देखोगे तो कई बच्चों के आंसर सही नहीं थे, तो मैंने उनमें कमेंट डाल के लिख दिया था रीथिंक। ठीक, आइए देखते हैं गलती अगर आपसे हुई तो हुई कहाँ थी। पूछा गया बेटा दो कंपाउंड्स यहाँ दे दिए गए, बल्कि एक कंपाउंड और इसके अड़ोस पड़ोस में और दो कंपाउंड दे दिए गए। अब इनके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया था एक्स एंड वाई आर द स्टीरियो आइसोमर्स। देखिए सबसे पहले ये दिमाग में रख लीजिए, स्टीरियो आइसोमर्स के केस में आईयूपीएसी नाम समान होता है, आईयूपीएसी नेम चेंज नहीं होता। सिर्फ सिस और ट्रांस आप लगाते हैं, आईयूपीएसी नेम चेंज नहीं करते। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के केस में आईयूपीएसी नेम कभी समान नहीं होता। तो अगर आपको ये चेक करना था तो आप आईयूपीएसी नेम इसका लिख लेते, आपको आंसर पता चल जाता कौन सा राइट आंसर है। ठीक, और ऐसे ही आप ज्योमेट्रिकल पहचानना आसान नहीं है। यहाँ देखिए दोनों हाइड्रोजन एक साइड में लगे हैं और यहाँ हाइड्रोजन कहाँ लगे, अपोजिट साइड में। इसका मतलब एक्स और वाई की अगर बात करें तो एक्स एंड वाई आर स्टीरियो आइसोमर, और स्टीरियो में ही आप बात करते हो ज्योमेट्रिकल की, तो इसका मतलब ये बात तो सही हो गई। कह रहे एक्स एंड जेड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब अगर एक्स और जेड को बेटा आप मिलाएंगे तो आईयूपीएसी नेम चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हो जेम डाई हेलाइड है, और इसकी अगर बात करेंगे तो अड़ोस पड़ोस के कार्बन लगा 20 डाई हेलाइड हो गया, राइट। तो इसका जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो यहाँ जब आप नाम लिखेंगे क्या लिखेंगे, 1,1 डाइक्लोरो बोलेंगे, और यहाँ बोलेंगे तो 1,2 बोलेंगे। तो इसका मतलब दोनों का आईयूपीएसी नेम चेंज हो गया। अगर आईयूपीएसी नेम चेंज हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक, अब कह रहे हैं जेड एंड वाई आर द स्टीरियो आइसोमर। जेड और वाई दोनों का आईयूपीएसी नाम ही अलग है, अगर आईयूपीएसी नाम है अलग है तो स्टीरियो आइसोमर्स नहीं हो सकते। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहे हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इन दोनों का आईयूपीएसी नेम क्या है, अलग अलग है, तो ये स्टीरियो आइसोमर्स नहीं हो सकते। स्टीरियो आइसोमर्स के केस में आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 97 का थर्ड इज राइट आंसर। अब आज वाला क्वेश्चन ले लिया जाए। सेलेक्ट द मोर बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द गिवन। बेटा यहाँ तीन आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं और आपको बताना इन तीनों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है या फिर चारों का बेसिक कैरेक्टर इक्वल है। इसका आप बेटा कमेंट सेक्शन में आंसर देना, और हम लोग कल मिलेंगे इसके सॉल्यूशन और एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।